Hello everyone, welcome to my YouTube channel Universe is Unique। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है वेंसडे अगस्त 23, 2023। इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज में वर्ड ऑफ द डे इज इनॉर्मस। इनॉर्मस, ENORMOUS, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मीनिंग होता है विशाल। समथिंग दैट इज इनॉर्मस इज एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज और अमाउंट। यानी कि कोई भी समथिंग यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक्सट्रीमली लार्ज है इन साइज और इन अमाउंट। जैसे कि अगर हम साइज़ का एग्जांपल ले तो हम कह सकते हैं दिस रूम या बेडरूम इज़ इनॉर्मस। और अमाउंट की बात अगर करें तो कह सकते हैं कि इनॉर्मस नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो दो तरीके से इस वर्ड का यूज़ हो सकता है, एक तो साइज़ और एक अमाउंट को डिफाइन करने के लिए कि कितना बड़ा है, विशाल है। When something is very 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 big, it can be called enormous। यानी कि कुछ बहुत 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 बड़ा है तो उसको हम कह सकते हैं इनॉर्मस। वेरी बिग और वेरी ग्रेट, विशाल या अत्यधिक, बहुत बड़ा और असाधारण। सो इनॉर्मस का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी ऐसी चीज़ या लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट जो कि बहुत बड़ा है, विशाल है। जैसे किसी चीज़ का साइज़ हो सकता है, मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं कि आपका जो स्कूल बैग है वो बहुत बड़ा है तो कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली लार्ज है साइज़ में। और अमाउंट में जैसे कह सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, यहाँ पे जो है इनॉर्मस एक तरीके से पॉपुलेशन है, बहुत ही विशाल है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ इनॉर्मस वर्ड। Synonyms are gigantic, huge, vast, extensive, broad, wide, massive, mammoth और big। तो सिनोनिम्स का मीनिंग क्या होता है? मिलते जुलते शब्द, हिंदी में जिसे पर्यायवाची कहते हैं। तो इनॉर्मस का मीनिंग होता है विशाल। तो ये सारे जो हैं इनॉर्मस के मीनिंग को ही दर्शाते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द एंटोनिम्स। अब देखिए इनॉर्मस का जो मीनिंग है वो है कि बहुत बड़ा, विशाल, अत्यधिक। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? छोटा, टाइनी, स्मॉल। सो एंटोनिम्स ऑफ इनॉर्मस आर टाइनी, स्मॉल, लिटिल, मिनिएचर और ऑर्डिनरी। Now we will talk about the example sentences of English vocabulary word enormous. First sentence is stress can have an enormous negative impact on your health। यानी कि अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस जो होती है यानी कि कोई परेशानी है या बहुत प्रेशर है आपके ऊपर किसी चीज़ का और आप उसका बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस बात का स्ट्रेस होता है कि उनको अच्छे ग्रेड स्कोर करने हैं क्लास में, 10th के बोर्ड में या 12th के बोर्ड में। तो किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है। एक एम्प्लॉय को उसके वर्क का स्ट्रेस होता है। तो इस तरीके से स्ट्रेस होते हैं। एंड स्ट्रेस कैन हैव एन इनॉर्मस नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। यानी कि स्ट्रेस का जो है आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ही बड़ा यानी कि इनॉर्मस, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि स्ट्रेस लेना हमारे माइंड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और माइंड ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो इसलिए हमें कम से कम स्ट्रेस लेना चाहिए और वैसे लेना ही नहीं चाहिए ताकि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे। सेकेंड सेंटेंस इज द मेन बेडरूम इज़ इनॉर्मस। ये तो बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि जो मेन बेडरूम है वो इनॉर्मस है, विशाल है, बड़ा है, वेरी बिग है। थर्ड सेंटेंस इज शी लिव्स इन एन इनॉर्मस हाउस।
शी लिव्स इन एन इनॉर्मस हाउस, यानी कि वो एक बहुत बड़े घर में रहती है। विद 8 बेडरूम्स, 5 बाथरूम्स एंड एन इंडोर स्विमिंग पूल। जिस घर में 8 बेडरूम्स हैं, 5 बाथरूम्स हैं और एक इंडोर स्विमिंग पूल भी है। यानी कि वो एक बहुत बड़े घर में रहती है जिसमें 8 बेडरूम, 5 बाथरूम और इंडोर स्विमिंग पूल है। हाँ, तो इस घर को इनॉर्मस ही कहेंगे क्योंकि छोटे घर में तो इतना कुछ होता नहीं है। So these are the sentences to explain very easily the meaning of English vocabulary word enormous. In order to learn daily English vocabulary, please subscribe to my channel Universe is Unique and press the bell icon for the upcoming videos so that you can learn each and every day new English vocabulary word which will enhance your vocabulary and it will have a great impact on your writing and speaking English skills. So please subscribe to my channel. Thank you. Thank you so much for watching. See you tomorrow with the new English vocabulary word.